Hello bachon, let's see this question and the question says if the age distribution percentage individual of given age or group is plotted for the population, the resulting structure is called and the options are population density, ecological pyramid, population growth and option D age pyramid. So पहले हम लोग इसका की कंसेप्ट देखेंगे. इसका की कंसेप्ट है एज डिस्ट्रीब्यूशन. इसकी कंसेप्ट इज एज डिस्ट्रीब्यूशन. एज डिस्ट्रीब्यूशन. अभी एज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? So it is a percentage of individual. It is percentage of individual. Percentage of individual. Individual of given age. Of given age or age group. Of given age या age group. और क्या होता है? A population at given time is composed of individuals. A population at given time किसी एक टाइम पे population at any given time at any given time ये कंसिस्ट करता है. इट इज कंपोज्ड ऑफ composed of individuals of different age group. Individuals of different age group. इसे बोलते हैं एज डिस्ट्रीब्यूशन. डिफरेंट एज ग्रुप और इसे ही बोला जाता है एज डिस्ट्रीब्यूशन. अच्छा, ये तो ठीक है, ये बात तो हो गई. अच्छा, अगर एज डिस्ट्रीब्यूशन को प्लॉट करें फॉर द पॉपुलेशन, इफ एज डिस्ट्रीब्यूशन इज प्लॉटेड, इफ एज डिस्ट्रीब्यूशन is plotted for the population, plotted for population. अगर हम इसको पॉपुलेशन के लिए प्लॉट करें, पॉपुलेशन के लिए प्लॉट करें तो हमें क्या मिलेगा? सो हमें एक स्ट्रक्चर मिलेगा जिसे हम लोग कहेंगे, एज पिरामिड. स्ट्रक्चर मिलेगा जिसे हम लोग कहेंगे एज पिरामिड. एज पिरामिड. पिरामिड. हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं. हमारे क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि इफ द एज डिस्ट्रीब्यूशन इज प्लॉटेड फॉर द पॉपुलेशन, द रिजल्टिंग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड. पॉपुलेशन डेंसिटी नहीं बोलते हैं, इकोलॉजिकल पिरामिड भी नहीं बोलेंगे, पॉपुलेशन ग्रोथ भी नहीं बोलेंगे, इसे बोलते हैं एज पिरामिड. सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज एज पिरामिड. अब हम देखते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है. सो पॉपुलेशन डेंसिटी इज एवरेज नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन पॉपुलेशन. इसका मतलब होता है एवरेज नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन पॉपुलेशन. एवरेज नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन पॉपुलेशन, या फिर जो है इंडिविजुअल इन पॉपुलेशन कहाँ पे होंगे? पॉपुलेशन पर यूनिट एरिया या पर यूनिट वॉल्यूम? पर यूनिट एरिया और वॉल्यूम. पर यूनिट एरिया या वॉल्यूम जिसे बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी. पर यूनिट एरिया या फिर और वॉल्यूम, इसे क्या बोलते हैं? इससे बोला जाता है पॉपुलेशन डेंसिटी. अब बात करते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होता है. ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है. ये होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म. रिप्रेजेंटेशन
showing relationship among different organism in ecosystem, showing relationship between different organisms, between different organisms in in ecosystem, इससे बोला जाता है इकोलॉजिकल पिरामिड। अब ये पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होता है? सो इट इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल, इट इज increase in number of people in population, number of people in population, इसका मतलब होता है population growth, PEO PLE, people in population, इसे बोलते हैं population growth। so ये हो गए सारे ऑप्शंस के बारे में। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन दैट इज एज पिरामिड। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।